सर लॉजिक बिल्ड नहीं हो रहा है प्रोग्रामिंग में। हाँ, ये वीडियो देखने के बाद आपकी लॉजिक बिल्डिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं प्रोग्रामिंग में लॉजिक बिल्डिंग के लॉजिक बिल्डिंग होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम है कि लॉजिक बिल्डिंग उनको प्रोग्रामिंग में नहीं आती। तो आज मैं आपको टिप्स ही सिर्फ नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको मैं जेन्युइनली प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। एक एक टिप आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा एज एक्ट कि आपको लॉजिक बिल्डिंग कैसे बिल्ड करनी है। तो सबसे पहले चलते हैं, आपको मैं 5 टिप्स बताऊंगा जिससे आपकी लॉजिक बिल्डिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आप प्रोग्रामिंग में मास्टर बन जाओगे। जो 4 नंबर टिप है उससे मेरा लॉजिक बहुत ही बिल्ड हुआ है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा 4 टिप जरूर सुनना। तो सबसे पहले टिप है जो हमारी, वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, या आप कह सकते हो कि इटरेटिंग स्टेटमेंट्स। क्या होता है कि जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हो तो आपको डेली लाइफ के एग्जांपल्स को देख के आपको जो है ना प्रोग्रामिंग करनी चाहिए। अगर आप कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर रहे हो, मिसलन एक सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो जिसमें आपको कॉफी का एग्जांपल देना है, मतलब कॉफी का एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो जिसमें आपको देना है कि कॉफी जो है ना वो 2 होनी चाहिए तो मैं पीऊँगा, अगर 2 नहीं होंगी तो मैं नहीं पीऊँगा, अदरवाइज मेरा ऑर्डर है, मेरी मर्जी है, मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो इसका लॉजिक बिल्ड कैसे होगा, अगर आप प्रोग्रामिंग में देखा जाए तो मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ कि इसका लॉजिक बिल्ड कैसे होगा। यहाँ पर आपने यूज करना है iOS स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे लिखना है यूजिंग नेम स्पेस std। तो हम लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं कॉफी वाले एग्जांपल का, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले तो हम इंट में ये कोड की बॉडी बनाएंगे। उसके बाद क्या करूँगा मैं, इंट कॉफी, एक कॉफी का मैंने एक कह सकते हो आपके मैंने वेरिएबल बनाया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दूंगा इफ एल्स की कंडीशन। जैसे मैंने आपको बताया कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स को आपको फोकस में रखना है कि हर जगह पर कंडीशनल स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट काम आती है। इफ कॉफी इज इक्वल टू, अगर 2 कॉफीज होंगी, मतलब आपके साथ एक पार्टनर है या आपके साथ एक बंदा है, अगर 2 कॉफी होंगी तो आप क्या करोगे, सी आउट, पियोगे ना, आई विल टेक, ठीक है। सॉफ्टवेयर में आपको ये मिश्रण आप दे रहे हो कंडीशंस। एल्स में क्या था कि कॉफी अगर 2 नहीं होंगी, यानी कि डज नॉट इक्वल टू, 2 के इक्वल नहीं होंगी, तो आप क्या करोगे, आप नहीं लोगे वो, ठीक है। आई विल नॉट टेक, सही है। उसके बाद क्या है कि एल्स की आप कंडीशन दोगे एक। एल्स में आपने क्या रखना है कि सी आउट माई कॉफी आई कैन कैंसिल ऑर्डर एनी टाइम, ठीक है। आप क्या कहते हो कि आप क्या कह रहे हो कि मैं किसी भी टाइम ऑर्डर को कैंसिल कर सकता हूँ। तो क्या होगा यहाँ पर कि अगर 2 होंगी तो आप वो आई विल टेक, आप वो लोगे। एल्स में क्या होगा कि यहाँ पर लॉजिक देखो, मैंने रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल का बना लिया। यहाँ पर क्या है कि आप अगर कॉफ़ी जो है वो 2 हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो कि कॉफ़ी को ले रहे हो, आई विल टेक। एल्स कॉफ़ी अगर 2 के बराबर नहीं है, अगर 2 नहीं है तो आप क्या करोगे, नहीं लोगे वो। एल्स मेरी कॉफ़ी मेरी मर्जी, मैं किसी भी टाइम ऑर्डर को कैंसिल कर सकता हूँ। तो कि ये क्या है कि ये लॉजिक बिल्डिंग है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में आप लॉजिक बिल्डिंग रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स को कैसे यूज करोगे। उसके बाद हमारी जो सेकंड टिप है वो है पेन एंड पेपर। मींस जो भी आपको कोड हो वो आप पहले पेन और पेपर पर लिखोगे। ऐसे आपकी कभी भी प्रोग्रामिंग में लॉजिक बिल्ड नहीं होगी कि आप पेन और पेपर पर पहले जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए तो आप पहले पेन और पेपर पर उसका लॉजिक बनाओ, उसको समझो, प्रॉब्लम है क्या। जैसे मैंने कॉफ़ी और जैसे मैंने कॉफ़ी का एग्जांपल करवाया, तो आपने क्या करना है कि ये पेन और पेपर पर लिखना है, पूरा लॉजिक बिल्ड करना है। जैसे कोई भी कंपाइलर पर डायरेक्ट नहीं जाना, ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई एरर आ सकती है, ठीक है। और जितनी एरर्स होंगी, जितने आप एरर सॉल्व करोगे, उतने आप ज़्यादा एक्सपर्ट बनोगे इस लॉजिक बिल्डिंग में। उसके बाद क्या है कि डेली आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है, एक भी कर सकते हो, एक से ज़्यादा भी कर सकते हो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा लॉजिक आपकी बिल्ड होगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले चैट जीपीटी में जाना है। यहाँ पर आपने लिखना है कि
प्लीज गिव मी 10 questions in C++ that can build my logic। ओके, तो आपने ये प्रेस करना है। तो क्या होगा कि ये आपको 10 क्वेश्चंस देगा जिसका आपने प्रोग्राम बनाना है। और ये 10 क्वेश्चंस आप जब प्रोग्राम बनाओगे इनके, तो आपकी क्या होगी, लॉजिक बिल्ड बहुत ही अच्छी हो जाएगी। उसके बाद क्या है कि जो हमारी लास्ट वाली टिप है, फोर्थ वाली जो मैंने आपको बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। आपने डेटा स्ट्रक्चर्स पर फोकस करना है। डेटा स्ट्रक्चर्स आपको कहाँ से मिलेंगे? आप जब भी यहाँ पर W3 स्कूल पर जाओगे तो W3 स्कूल में आप सर्च करोगे कि डेटा स्ट्रक्चर्स फुल कोर्स, तो आपको यहाँ से फुल कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपकी लिस्ट आती है, स्टैक आती है, क्यू आती है, सेट, मैप और स्ट्रिंग्स। ये आपने इस पर फोकस करना है डेटा स्ट्रक्चर पर, तो आपकी लॉजिक बिल्ड बहुत ही अच्छी होगी प्रोग्रामिंग में। उसके बाद क्या होता है कि आपको मैं 4 वेबसाइट्स बता रहा हूँ जिस पर जाके आप डेली की गेम खेल के आप कोडिंग में एक्सपर्ट बन सकते हो। तो 4 वेबसाइट्स वो कौन सी हैं? कोडिंग गेम है, कोडचेफ है, कोड वार्स है और एक्सरसाइज में। यहाँ पर जाके आप एक बहुत ही अच्छी लॉजिक बिल्ड कर सकते हो। अपने डेली के क्वेश्चन सॉल्व करके, डेली की गेम खेल के आप कोडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इंशाल्लाह ये सब चीज़ें एक्ट में लाकर आप अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हो, अपनी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी कर सकते हो। शुक्रिया गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी अगर किसी को भी यही प्रॉब्लम है लॉजिक बिल्डिंग का, तो उसके पास ये वीडियो शेयर कर दें ताकि वो भी इन चीज़ों का फ़ायदा हासिल कर सके।